भज गोविंदम। आइए आज प्रारंभ करते हैं एक महाभारत का बहुत चर्चित प्रसंग, जिसमें श्री भगवान कुरुराज सभा में आते हैं और अपना शांति प्रस्ताव रखते हैं। वैसे तो इस पर श्री रामधारी सिंह दिनकर जी एक महान कवि उन्होंने लिखा है, जिनका मैं अंश मात्र भी नहीं लिख सकता, लेकिन मुझे उनका पक्ष कुछ समझ में नहीं आता। मतलब उन्होंने लिखा है कि अगर वो पांडव अपने उन 5 गाँवों की भी लालसा त्याग देते और कुछ ना लेते, वन में ही प्रस्थान करते, तो इतना बड़ा समर ना होता। सुनने में ये अच्छा लगता है, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि प्रश्न भी है और उत्तर भी है अपने आप में, कि भगवान ने युद्ध उन 5 गाँवों के लिए नहीं लड़वाया था। भगवान ने युद्ध नारी जाति के सम्मान के लिए लड़वाया। क्यों? क्योंकि सोचिए, जो भरत कुलवधू हो और 5-5 महारथियों की पत्नी हो, जिनसे कोई भी, मतलब इतने शक्तिशाली, जिनसे कोई उस समय धरती पर जीतने वाला ना हो, अर्जुन जैसे धनुर्धर की पत्नी, भीम जैसे शक्तिशाली की पत्नी, और ऊपर से पांचाल राजा की पुत्री, और स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसको बहन कहते हैं, उस नारी के साथ एक सभा में उसी के परिजनों के सामने इतना बड़ा अपमान उसका हो सकता है। तो सोचिए उस समाज में साधारण नारी की स्थिति कैसी रही होगी, या साधारण नारी का अपमान करने के लिए वो समाज तनिक भी क्या विचार करेगा। तो उस समय नारी जाति की अस्मिता की रक्षा के लिए भगवान ने उस युद्ध को करवाया, मेरा ये मानना है। तो उसी पे मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं, जो कि शायद काव्यबद्ध, मतलब गीतबद्ध ना भी हों, लेकिन फिर भी सुनिए। भगवान के भाव में लिखा है, सुनिए। आए विश्व गुरु आज कुरुराज सभा में, देने शांति का उपदेश और बतलाने सबका कल्याण। रोकने आए आज प्रभु होने वाले अगणित बलिदान। प्रभु का स्वागत हुआ, पुत्र मोह मोहित सम्राट ने आदर दिया। किया प्रणाम गांगे ने और द्रोण ने स्वागत किया। गए विश्राम को जब प्रभु दुर्योधन कक्ष में आया, अहंकार में भगवान को 56 भोग पर बुलाया। पर अपने आतिथ्य का बहुवर्णन सुनाया, पर भगवान कहाँ खाने वाले अहंकार के 56 भोग, उनको तो प्यारे भाव प्रेम के जूठे भोग। उन्होंने दुर्योधन के निमंत्रण को नकार दिया, कहा आज विदुर घर जाऊंगा, रोटी साग खाऊंगा। चले भगवान विदुर घर, भाव प्रेम की रोटी खाए। विदुरानी को भगवन पर वात्सल्य आया, जब भगवन ने उन्हें माँ कहकर बुलाया। उसी भाव में आकर विदुरानी ने प्रेम लगाया, गूदा फेंका केला का और भगवन को छिलका खिलाया। भगवन ने छिलका खाकर भी बहुत आनंद उठाया, वाह वाह कहकर माता खूब आनंद बढ़ाया। चक्र सुदर्शनधारी ने विदुर का सम्मान बढ़ाया। इसी प्रकार भगवान आज सभा में आते हैं अपना शांति प्रस्ताव लेकर। तब क्या होता है? आए आज सभा में भगवन, किया कुरुराज को प्रणाम। समझाया बहु प्रकार सबको भगवन ने अविराम। कहा युद्ध यदि रुक जाए तो है सबका कल्याण, नहीं होंगी माताओं की कोखे वीरान। तुम 5 गांव दे दो और सब कहीं राज करो, पांडवों की ओर से वचन मैं देता हूँ, नहीं करेंगे युद्ध, होंगे संतुष्ट इन 5 गांव में। पर कहाँ दुष्टों को कुछ समझ आया, उल्टे भगवान को बंदी बनाने का दुस्साहस दिखाया। जिनका ध्यान धरते शंकर से मुनि फिर भी पार ना पाते हैं, जिनकी महिमा ब्रह्मा चारों आनंद गाते हैं, उन्हीं भगवान को आज ये सब बंदी बनाना चाहते हैं। तब भगवान ने क्या किया? भगवान ने भी दुष्टों के मान मर्दन हेतु अपना रूप विराट किया, होने वाले महासमर का दृश्य दिखाया। दुर्योधन को उत्तरदायी बतलाया, कहा युद्ध आवश्यक है, तुम दुष्टों का वध आवश्यक। अगर तुम्हारा वध ना होगा तो समाज क्या सीख पाएगा। नारी का अपमान करेगा, दूषित कर्म विराम करेगा। जिस समाज में हो सकता है भरत कुल वधू का अपमान, जो समाज रह सकता है मौन उसके अपमान पर, क्या कभी वो लड़ेगा साधारण नारी के सम्मान पर। तो इसलिए इस समाज का मिट जाना आवश्यक है। भीष्म द्रोण जैसे मौनियों का मर्दन भी आवश्यक है। भारी चेतावनी भरे स्वर में भगवान ने सबको चिताया, अपना संकल्प सुनाया। कहा धर्म स्थापित होगा, इसीलिए मैं आता हूँ। युग युग में मैं अधर्म पर धर्म की विजय कराता हूँ, युग युग में मैं अधर्म पर धर्म की विजय कराता हूँ। इसी प्रकार भगवान ने अपने परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे का आश्वासन देते हुए सभा से विदा ली, और महाभारत आगे हुआ आप सब जानते ही हैं। प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।